बनिए के यहाँ सांप घुस गया। बनिया बड़ा परेशान हो गया। बनिया बोला अरे इसको कौन उखाड़ेगा भाई, इसको कौन पकड़ेगा। तो सब लोग इधर उधर हो गए। तो एक जाट आ गया, वो बोला भाई हम देख लेंगे, भाई बता क्या दिक्कत है तुझे लाला जी। तो भैया वो बनिए के घर में घुस गया। लाला ने आगे से कुंडी बंद कर दी। जाट मरा या सांप मरा? अब भाई वो बोले भाई तूने कुंडी क्यों बंद कर दी। मेरे को भाई दोनों ही दुश्मन है, सांप मर जाए जाट मर जाए, भाई मेरा तो फायदा ही फायदा है। बहुत तेजी से हम ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में जाएंगे। या तो सेना दर्शन करेंगे, सेना के जवान और देश का किसान। झंडा होगा सब जब हमारे फायदे के नहीं तो वापस के लिए तो यहाँ पड़े इसलिए पड़े हैं। लोग शहीद हुए, किसान इतने किसान भाई शहीद हुए। अरे कितने शहीद हो जाओ, अभी तो 50-60 मरे हैं, कितने शहीद हो जाओ, 1000 हो जाओ, 2000 हो जाओ, हमारी मांग कितना भी शहीद हो जाए, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम दिल्ली को नहीं छोड़ेंगे। और ये समझ रहे नहीं है, हम दिल्ली में जाएंगे, लाल किले को घेर कर बैठ जाएंगे। ये किसानों के खून पसीने से बना है, हम इनको घुसने नहीं देंगे उसमें संसद में। तो क्या लगता है आपको कि मोदी सरकार आपकी मांगों को पूरा करेगी? नजर आ रहा है आपको? करेगी बना दिए, इसीलिए तो यहाँ पड़े हैं। कब तक नहीं करेगी, कब तक नहीं सुनेंगे ये लोग। सुनवा करेंगे 26 तारीख को पूरा दिल्ली को घेर के काम करेंगे। एक बात कहना चाहता हूँ, हम 26 जनवरी को जो लाल किला हम घेरेंगे, हमारी औरतें हमारी माँ बहन यहाँ घेरेंगे। अगर मोदी नहीं मानता, सरकार नहीं मानती, हम सारा बहिष्कार कर साल का सरकार पड़ जाएंगे। आपकी क्या राय है इस मामले में? हमारी राय ये है, हम डेट बाद में ये पता क्या हो रहा है, ज़्यादा ना समझा करके शॉर्ट में समझा। एक गांव में क्या हुआ, बिल्ली खरीदने वाले आ गए, पूरे गांव में रौला मच गया भाई ये बिल्ली खरीदा। पूरे गांव में क्या पहला ऐसा आदमी आया जो बिल्ली खरीदे, क्या 100 रुपये बिल्ली लूँगा। पूरे गांव में 100 रुपये हम पकड़ के बिल्ली दी और ज़्यादा रौला मच गया। फिर वही गांव में दूसरा आया, वाने कही 500 रुपये बिल्ली लूँगा। गाँव वाले ने कहा ये तो गड़बड़ होगी, हमने तो 100 रुपये बिल्ली दे दी, अरे 500 में है तो 200 होगा हमारी है। उठते गए तो भैया बिल्ली दे गए, वहाँ ने बिल्ली के काजू खवाए, बादाम खवाए। सरकार जो मजबूरी हो हमारी मांगें पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगें पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, चूर चूर हो जाएगा, हमसे जो टकराएंगे चूर चूर हो जाएगा। भारतीय जवान की पार्टी जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा। भारतीय किसानी ने मानो, जय जवान, भारतीय किसानी ने मानो, भारतीय किसानी ने मानो, ठाकुर भानु प्रताप सिंह, ठाकुर भानु प्रताप सिंह, जो हमसे टकराएगा योगेश प्रताप सिंह, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय। जो बिल्ली लेना आ रहा है 500 में कह दो। मेरा नाम विकास गुर्जर है, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ भारतीय किसान मोर्चा का। और रही बात, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। और ये कितने चित्रम कर लो, 1 महीना 26 जनवरी का जो है ना ट्रैक्टर, नए ट्रैक्टर, सुंदर सुंदर ट्रैक्टर, झंडा लगे तिरंगा। और स्टंट भी दिखाएंगे ट्रैक्टर के हम गैर में स्टंट, परेड में ट्रैक्टर भी रहेगा और उसमें स्टंट, गजब के स्टंट। जब देश की प्रकृति 26 गणतंत्र दिवस जो हमारे दिलों में बसता है, एक ऐसा त्यौहार हर 135 करोड़ के दिलों में बसता है, वहाँ ट्रैक्टर और ये हमसे पूछते हैं तो हम इनको कहना चाहते हैं, मत पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहाँ तक है, तू कर ले सितम तेरी ताकत कहाँ तक है। उनसे वफा होगी उन्हें होगी जिन्हें होगी, ये देखना है। और रही है बात किसानों की, और जितने भी सेलिब्रिटी से भी कहना चाहेंगे कि अपनी भाषा अपनी लगाम जो है ना, ये भारत देश का किसान है, ये भी किसान है ना मेरे देश के, हार गए, सूख गए, लेकिन इन्होंने मर जाए, अप जाए देश को,
जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। और कहते हैं ना, चट्टानों को जो चटका दे रवानी उसे कहते हैं, दिल पर जो नक्श कर दे कहानी उसे कहते हैं। मत पूछो दोस्तों संघर्ष क्या होता है किसानों का, मत पूछो दोस्तों संघर्ष क्या होता है किसानों का। हिमालय सबको जवानी से क्या बात है यार, रुके हुए डटे हुए, और जब जाएंगे जब बिलन ने वापसी कर लेंगे। ऐसी मतलब कैसा ये लोकतंत्र, ये भारत का ही लोकतंत्र है। कैसा लोकतंत्र? ऐसा लोकतंत्र पूरी दुनिया में शांति प्रिय रूप से अपनी मांगों को किसान बैठ के मनवा रहा। आपने देखा होगा लोकतंत्र की जो बात करते थे 7 समुंदर पार, अमेरिका में तमंचा पर डिस्को हो रहा। तमंचा पर डिस्को जानते हो? गोली चलती है संसद में, जो पूरी दुनिया में लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। इससे बढ़िया लोकतंत्र मिलेगा? मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की सोने की चिड़िया है भारत। और लोकतंत्र से ही बैठे हैं। 45 दिन होगा, कौन भी नहीं हलाया हमने, हम हलाएंगे बिल्कुल। ये हमें मार लो पीट लो, हम पर पानी की बौछार करते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं। हमने कही हमें मार लो, हमें डंडा बजा लो, हमने तो आदत, क्योंकि हमें इस परिस्थिति में जीने की आदत है। हम अपने खेतों में पानी पे बिल्कुल रात को ठंड में सर्दी में, और हमसे कभी तो यहाँ में खालिस्तानी घुस जा, कभी यहाँ में पाकिस्तानी घुस जा। रास्ता इधर जा रहे थे, इधर पहुँचे। इन्होंने खुद बताया कि शांति से बैठा, हमें कुछ भी कह लो, तो हम जो तुम कह रहे, ये तो मानसिक सोच होती है। आप मेरे बारे में क्या सोचते हो तो आपकी सोच है। नजर तेरी गंदी और पर्दा मैं करूं, मैं क्यों करूं? आपके अंदर मेरे बारे में कैसा सोचते हैं? ये तो मानसिक। गोली और बंदूक इंकलाब नहीं लाते, गोली और बंदूक इंकलाब नहीं लाते। इंकलाब की तलवार विचारों की शान पर। पत्रकार महोदय, आपके चैनल के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं कि ये आपके विचार हैं कि आप किस तरीके से हमारे बारे में सोचते हैं। जैसा शुद्ध अन्न खाते हैं ऐसे ही शुद्ध हमारे विचार हैं। जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा दिमाग। कहते हैं ना, मेरे मशगरे में नहीं कहीं और रख दो। क्या आसमान लाए हो, जमीन पे रख दो। कुछ टूटे हुए दिए रखे हैं ताक पर, चांद सितारे भी वहीं रख दो। हमसे पूछते हो हमारे कातिल, तो कातिल का इल्जाम हम ही पे। ये भारत है, ये लोकतंत्र की आवाज है। आप हमें कुछ भी कहे जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें गालियां दो, डंडे मारो, पानी, लेकिन ये वतन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आरवी न्यूज़ लाइव पे कि किसान जवान और किसान दोनों एक ही जुट हो चुके हैं और यहाँ पर अपने धरने का प्रदर्शन करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि जब तक हमारे बिलों को पारित नहीं किया जाएगा या वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। जो शहर में आगाज किया है, जो अपना प्रदर्शन किया है, वो काबिल तारीफ है। और केंद्र की भूमि सरकार को जगाने के लिए हम लोगों ने जो यात्रा सिंगरौली से यहाँ प्रारंभ किया है, 7वें चरण की यात्रा, इसमें शामिल हुए जिला कांग्रेस कमेटी के किसान विरोधी काला कानून वापस लो, किसान विरोधी, किसान विरोधी, किसान विरोधी। अध्यक्ष महोदय, आप भी दीजिए। अरे होगा, आप लोग अतिथि हैं। नहीं कोई बात। उनके हाथ में डंडा है, हमारे हाथ में डंडा है। उनके हाथ में डंडा है, हमारे हाथ में डंडा है। वो डंडे को तोड़ेंगे, हम डंडे से तोड़ेंगे। वो डंडे को तोड़ेंगे, हम डंडे से तोड़ेंगे। एक कमल, एक कमल।
लाइव से मैं विपुल कुमार। आज हम जनपद गोपालगंज प्रखंड जायकोट बलती चेक पोस्ट पे मौजूद हैं और यहाँ पे शराब के लेकर काला बाजारी काफ़ी मात्रा में होता है। और अभी DIG साहब यहाँ पे आएंगे समीक्षा के लेकर के, उनकी रिक्वायरी हम यहाँ पे जानकारी लेते हैं कि यहाँ पे काला बाजारी के लेकर रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय, क्या क्या व्यवस्था बताने वाली है। कौन कौन शराब बेचता है? हमको क्या पता है, हमको बिकनिया ले जाते हैं, बिकनिया का एजेंसी सासा में सजाएगा। गलत काम गलत काम क्या काम हुआ? जैसे उसको कोर्ट में जाना पड़ता है, भारत ATM का सर आ रहा था और एक आगे वाला रोड है सर, आप आप 28 से हैं? हाँ तो किसी बात के साथ क्या नाम है? प्रकाश कितना फोर्स है आपके? हमारे पास अभी है राज और 2 स्टाफ और 4 स्टाफ। अभी घंटे तक ही करते हैं? 8 घंटा की 24 तो एक टाइम में कितने फोर्स है? 15 4 मिनट कहाँ लगाते हैं? ये पोस्ट ये चेक होता है। थोड़ा ट्राई कीजिए उसमें, और जैसे मिलता है तो पुलिस को भी सूचना कीजिए, उस पर हम नेटवर्क पे काम करेंगे। पकड़ते रहने से तो फायदा नहीं होता। जी नहीं, पकड़ा भेजा तो निकला आएगा फिर नहीं बताना। देखो करते हो इन्फॉर्मेशन शेयर करोगे तो फायदा होगा। नंबर क्या है, वो है सब केस आप क्लाइंट से जब तक नहीं होगा कोई फायदा नहीं। आपको नहीं पता चला सर, हमें कार्ड तो लगा लो, टाइम निकालो, कार्ड निकाल लो ना। जैसे भी पकड़ा गया तो जाएगा तो बिल ले लेगा। जी जी। अब जो इसका धंधा कर रहा है, जो मेन बेनिफिशियरी जैसे मना करते यहाँ से लाए, उनके कारण बड़ा बड़ा माफिया। तो पोस्ट का यही मतलब है कि जॉइंट रूप से ये लोग कार्य करें, इसलिए हम देख रहे हैं तो अपराधी के रूप में पनप रहे हैं। जो शराब पीता है वो अपराधी तो बहुत बड़ा अपराधी। जब स्टेट में बैन है, प्रोहिबिशन है, तो आप उसको तोड़ रहे हो तो उससे बड़ा अपराधी कौन हो? तो शराब पी के ही आप क्राइम भी करते थे, इन्हीं के चलते अपराध बढ़ रहा है। तो मना हो गया, आपको किसी स्टेट का रूल है कि वहाँ पे ये काम नहीं करना, तो उसको तोड़ रहा है तो वो अपराधी है। और ये शराब पीने के नशे में आप कितना क्राइम कर देते हैं। इस चीज़ पे चेक होगा तो अपराधी अपने आप पस्त हो जाएंगे। बाकी आप लोगों का सहयोग वांछनीय है। देख रहे हैं आरवी न्यूज़ लाइव पूजा गुप्ता के साथ। स्वागत है आपका आरवी न्यूज़ लाइव में। इस समय हम मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर सेक्टर 14A नोएडा में, जहां पर एक विख्यात प्राचीन कालीन शनि मंदिर है, जहां पर बहुत सारी मूर्तियां स्थापित हैं। शनि मंदिर में शनि महाराज की एक विशाल मूर्ति है, जहां पर शनिवार के दिन लोग आते जाते नजर आते हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती चली जाती है। देखते हैं यहाँ की एक झलक। ओके। मेरा नाम पूजा गुप्ता है। तो बाबा जी,
बारे में। तो सबसे पहले बाबा जी आप अपना नाम बताइए, आपका पूरा नाम क्या है? जी तो कब हुआ था इस मंदिर का निर्माण, कब बना था ये मंदिर? तो इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत क्या है? यहाँ पर जो लोग बाग आते हैं, मन्नत मांगने आते हैं, तो इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत क्या है? किस वजह से इस मंदिर का निर्माण हुआ था? दोस्तों इसका मेन प्रबंधक कौन है? इस मंदिर का जिसका निर्माण जिस प्रबंधक ने किया था उसका पूरा नाम आप जानते हैं? क्या नाम जानते हैं? जी धन्यवाद। फोटो लगी हुई है। थैला लेकर इसमें फ्रीज में तुम्हारे यही होगी। यही वाला है? और चिकन वाला आ गया? ये तो ट्रेनिंग तो हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरवी न्यूज़ लाइव पूजा गुप्ता के साथ। इस समय हम मौजूद हैं डीएनडी रोड अशोकनगर नोएडा में, जहां पर किसानों का आंदोलन जोर शोर से चल रहा है। 26 जनवरी की तैयारी पूर्ण रूप से दिखाई दे रही है। यहां पर किसानों का जो आंदोलन है उसमें किसान लोग बोल रहे हैं कि हम जोर शोर के साथ 26 जनवरी का प्रदर्शन जय जवान जय किसान के नारों के साथ जवानों के साथ मिलकर करते रहेंगे। बने रहिए आरवी न्यूज़ लाइव पे पूजा गुप्ता के साथ। 9 पे आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे किसान कितने बुजुर्ग हैं और अपनी उम्र जो है इतनी ज़्यादा उम्र है इनकी, और 97 उम्र बता रहे हैं, यानी कि 100 में ओनली 3 साल बचे हैं, और फिर भी धरने में शामिल होने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, अपने किसानों को समर्थन देने के लिए। आइए उनसे बात करते हैं कि इतनी ज़्यादा ठंड है कड़ाके की, और यहाँ पे किसान जो मौजूद हैं बैठे हुए हैं, बारिश भी हो रही, कई तरह से लगातार बारिश हो रही है 2-3 दिनों से, उसके बाद भी किसान गाजीपुर बॉर्डर पे लगे हुए हैं, हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। कहीं ना कहीं जो उनके कानून जब तक वापस नहीं होंगे वो यहाँ से हटेंगे ही नहीं बिल्कुल। आइए मैं बात करते हैं उनसे कि आज 8 तारीख है और वार्ता चल रही है, उसमें आज क्या होगा, आखिर सरकार में क्या कमी है या किसान कब तक यहाँ से हटेंगे। आइए मैं बात करते हैं इनसे। बाबा, ये जो आपके 3 कानून चल रहे हैं उनमें जो है आज 8 तारीख है और आज अगर कोई निर्णय नहीं निकला तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि हम यहाँ से जाएंगे नहीं जी, जब तक ये वापस नहीं होंगे हम यहाँ से हटेंगे ही। ये हमारा फैसला, सरकार चाहे जो करे। सरकार तो लगातार हर मीटिंग में यही कह रही थी जो है हम संशोधन करेंगे और कानून वापस नहीं लेंगे, उसके बाद भी क्या कहना है आपका? भाई संशोधन नहीं किया ना, वापस ही। तो आपको सर क्या नजर आ रहा है कि आपको जो संशोधन नहीं चाहिए, आपको निष्कर्ष चाहिए, तो आपको निष्कर्ष निकालता हुआ नजर आ रहा है? कोई निष्कर्ष निकाल रही है? कोई नहीं निकल रहा। निकलता तो वार्ता पे वार्ता क्यों होती? पहले में निकाल देते, तारीख पे तारीख सनी देओल वाली हो रही है हमारे साथ, तो करे जाओ, हम भी डटे भी हैं। कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े जो है पंजाब हरियाणा और यूपी से भी बहुत ज़्यादा किसान यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, समर्थन तो आखिर मिल ही रहा है किसानों को पूरी तरह से, फिर कहाँ पे चूक हो रही है जो कानून रद्द नहीं हो पा रहे हैं? भाई ये सरकार की कमी है, हमारी कमी तो है नहीं, हम तो शांतिपूर्ण बैठे हैं। सरकार तो अपनी बातों पे ही अड़ी हुई है कि हम जो है संशोधन के लिए तैयार हैं और कानून रद्द करने के लिए नहीं तैयार हैं। फिर आगे क्या, आपको क्या लग रहा है कि कानून वापस होंगे? नहीं होंगे तो हम 26 तारीख को अपने परेड में शामिल होंगे, तो वापस करवा देंगे। तो ऐसा क्या
26 तारीख को आप कौन सा प्रदर्शन करेंगे जिससे कि आपको लगेगा कि ना सरकार के सामने आपकी जो भी मांगे वो पूरी होती नजर आएंगी सर? देखो, हमारा काम प्रदर्शन करना, जी, बाकी सरकार का काम है वो क्या चाहती है। तो हम सर, आप भी शांतिपूर्ण तरीके से है, सरकार क्या चाहोगी क्या करेगी वो सरकार पे छोड़ दो, हम कैसे छोड़ रहे। हालांकि किसानों तरफ बाबा राकेश टिकैत के तरफ से एक बयान आया निकल के, अगर हम जो है इस बार ही पहली बार किसान जो है परेड में शामिल होंगे। ऐसे क्या कौन ये से ऐसे कौन से कानून में लिखा या एक्ट में लिखा कि किसान परेड में नहीं जा सकता? नहीं जा सकता है, मगर इतनी बड़ी तादाद से और ऐसा नहीं हुआ ना कभी। कोई सा ऐसा वो है स्टे कि हम अपने ट्रैक्टर से नहीं जा सकते, हम ट्रैक्टर से जाएंगे, अपने साधन से जाएंगे। जी, सबसे पहले सर मैं आपका पूरा नाम और आपका पद जानना चाहूंगी। पूरा नाम क्या है आपका, कहाँ से हैं आप? बताऊंगा, मेरा नाम विनय नेहरा, मोदी नगर, जिला उपाध्यक्ष गाजियाबाद, अच्छा, भारतीय किसान यूनियन टिकैत। और इसमें टिकैत साहब का आह्वान है, आज 8 तारीख है, या तो आज सरकार अपने फैसले को वापस ले ले, जो ये कानून बनाए 3 काले, और MSP पे जो कानून बनना चाहिए, जैसा हमारी गेहूं की फसल का रेट है 1975, अगर उससे कम कोई खरीदता है वो जेल जाना चाहिए, ऐसा कानून होना चाहिए। आप ये देखिए, जैसे डीजल है, हम पेट्रोल डीजल लेने के लिए जाते हैं पेट्रोल पंप पे, तो वो 1 रुपया भी कम नहीं दे सकता। अगर हम उससे बदतमीजी या तानाशाही करेंगे तो वो हमें जेल भेज देगा। ऐसे ही हम लोग अपनी फसल को 1 रुपया भी कम दें तो सरकार उनको जेल भेजे जो हमसे माल खरीदे, हमारी फसल का दाम कम दे, ऐसा कानून बना दे। बात का तो अन्नदाता खुश, हिंदुस्तान खुश, सोने की चिड़िया तो है ही। हालांकि अभी योगी जी ने लगातार यूपी के अंदर जो है जायजा मीटिंग की है कि यहाँ पे ये कानून किसानों का फायदा है। मेरा बाकी पुराना किसानों को नरेश क्यों नहीं चौधरी, समझ में आ रहा कि इसमें जो है फायदा है। सुनो, जिला गाजियाबाद, फायदा है, अगर फायदा देखो, यहाँ किसान दिल्ली खुले मैदान में यहाँ क्यों बैठते हैं? ऐसा नहीं है, हर आदमी, इनकी उम्र देखिए, इनकी उम्र देखिए, हम 100 साल होने जा रहे हैं, 100 साल होने जा रहे हैं, केवल 3 इयर्स काफ़ी है, 3 साल और बाकी है। इन्होंने कितना जीवन देखा होगा, कितनी सरकारें देखी होंगी। जो सरकार कांग्रेस भी थी और सरकार भी थी, मानती तो सब है। बाबा अभी जो यहाँ पे 37 आदमी, लगभग संख्या जो है शहीद होने वालों की 37 हो चुकी है, और आपकी भी उम्र बहुत ज़्यादा है, फिर भी आपको जो कड़ाकी ठंड का महसूस नहीं हो रहा है, बारिश भी हो रही लगातार, उसके बाद भी किसान भाई बैठे हुए हैं वहाँ पे, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? शहीद हो जाए, कौन सी बात है? हाँ, हमारे बड़े भाई शहीद हो रहे हैं, वहाँ हम भी शहीद हो जाएंगे, बड़े छोटे हो रहे हैं। पूरा नाम बताइए, पूरा नाम क्या है आपका? नाम दिगनाथ सिंह है। कितनी उम्र है सर आपकी? उम्र 57 साल की, 98 साल। तो सर अभी 97-98 साल की उम्र में भी आप में इतना जोश है, क्योंकि आप कहते हैं कि किसानों को के जो आंदोलन में आप साथ चल रहे हैं, बराबर से कदम मिला रहे हैं, तो क्या लगता है आपको सरकार सुनेगी आप लोगों की? सरकार सुनेगी, और फिर सुनेगी ना सुनेगी, सरकार तो भारी मुट्ठी में है। जैसे गाँव में बैठे होंगे किसानों से सरकार बनी है जी, वह बनाई तो हम नहीं है। अब ना सुनेगी, अगले में पटकी खाओगी। चुनाव तो आते रहे, फिर क्या करेगी? क्योंकि सरकार जो चुनी गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा किसानों ने ही सरकार को वोट दिया था। हालांकि किसानों का कहना है कि मैंने पहली बार में जो प्रधानमंत्री बने थे, जिस बार उन्होंने वोट उन्होंने दिए थे, उन्होंने ही गद्दी पे बैठाने हैं। अगर हमारी मांगे नहीं मानेंगे तो हम उनको कान पकड़ के नीचे लाने का काम करेंगे 2024 में, और जब ही यहाँ से हटेंगे जब प्रधानमंत्री को हटाएंगे, ऐसा भी किसानों का कहना है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है ये। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी की जो कार्यवाही हो रही है उससे संतुष्ट नहीं है? साफ सुथरी बात यही है, हम संतुष्ट नहीं है इस पर। कृषि कानून के उसमें संतुष्ट नहीं है, और काम चाहे कुछ भी करे जाओ, जब तक अपना भला नहीं है, जब तक दूसरा क्या करेंगे? भाई हमने जो चुन के भेजा, अपनी भलाई के लिए तो भेजा, किसानों की भलाई के लिए भेजा। धन्यवाद सर। नाइट पे आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे किसान कितने बुजुर्ग हैं, और अपनी उम्र जो है कितनी ज़्यादा उम्र है इनकी, और 97 उम्र बता रहे हैं, यानी कि 100 में ओनली 3 साल बचे हैं, फिर भी धरने में शामिल होने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, अपने किसानों को समर्थन देने के लिए। आइए उनसे बात करते हैं कि
कि इतनी ज़्यादा ठंड है कड़ाके की, और यहाँ पे किसान जो मौजूद हैं बैठे हुए हैं। बारिश भी हो रही कई तरह से, लगातार बारिश हो रही है 2-3 दिनों से। उसके बाद भी किसान गाजीपुर बॉर्डर पे लगे हुए हैं, हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। कहीं ना कहीं जो उनके कानून जब तक वापस नहीं होंगे तो यहाँ से हटेंगे ही नहीं बिल्कुल। आइए हम बात करते हैं उनसे कि आज 8 तारीख है और वार्ता चल रही है, उसमें आज क्या होगा, आखिर सरकार में क्या कमी है या किसान कब तक यहाँ से हटेंगे। आइए हम बात करते हैं इनसे। बाबा, ये जो आपके 3 कानून चल रहे हैं उनमें जो है आज 8 तारीख है और आज अगर कोई निर्णय नहीं निकला तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि हम यहाँ से जाएंगे नहीं। जब तक ये वापस नहीं होंगे हम यहाँ से ये हमारा फैसला सरकार चाहे जो करे। सरकार तो लगातार हर एक मीटिंग में यही कह रही थी जो है हम संशोधन करेंगे और कानून वापस नहीं देंगे। उसके बाद क्या कहना है आपको? भाई संशोधन नहीं किया ना वापस ही। कोई नहीं निकल रहा। निकलता तो वार्ता पे वार्ता क्यों हो? तारीख पहले नहीं निकाल सकते। तारीख पे तारीख सन्नी देवल वाली हो रही है। हमारे साथ तो करे जाओ, हम भी डटे भी हैं। कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े जो है पंजाब हरियाणा और यूपी से भी बहुत ज़्यादा किसान यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। समर्थन तो आखिर मिल ही रहा है किसानों को पूरी तरह से, फिर कहाँ पे चूक हो रही है जो कानून रद्द नहीं हो पा रहे हैं? ये सरकार की कमी है, हमारी कमी तो है नहीं। हम तो शांतिपूर्ण बैठे हैं। सरकार तो अपनी बातों पर ही अड़ी हुई है कि हम जो है संशोधन के लिए तैयार है और कानून रद्द करने के लिए नहीं तैयार है। फिर आगे क्या आपको क्या लग रहा है कि कानून वापस होंगे? नहीं होंगे तो हम 26 तारीख में अपने प्लेट में शामिल होंगे, जब वापस करवा देंगे। देखो, हमारा काम प्रदर्शन करना, बाकी सरकार का काम है वो क्या चाहती है। हम शांतिपूर्ण तरीके से सरकार क्या चाहोगी क्या करेगी वो सरकार को हम तो नहीं। हालांकि किसानों तरफ बाबा राकेश जगत की तरफ से एक बयान आया निकल के, अगर हम जो है इस बार ही पहली बार किसान जो है परेड में शामिल हो गए। क्या ये ऐसे कौन से कानून में लिखा या एक्ट में लिखा कि किसान परेड में नहीं जा सकता? नहीं जा सकता है, मगर इतनी बड़ी तादाद से और ऐसा नहीं हुआ ना कोई सा ऐसा वो है स्टे कि हम अपने ट्रैक्टर से नहीं जा सकते। हम ट्रैक्टर से जाएंगे, अपने साधन से जाएंगे। ये सबसे पहले तो मैं आपको पूरा नाम और आपका पद जानना चाहूँगी। पूरा नाम क्या है आपका, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम विनय नेहरा, मोदी नगर, जिला उपाध्यक्ष गाजियाबाद, भारतीय किसान यूनियन टिकैत। और इसमें टिकैत साहब का आह्वान है, आज 8 तारीख है, या तो आज सरकार अपने फैसले को वापस ले ले, जो एक कानून बनाए 3 खाले, और MSP पे जो कानून बनना चाहिए, जैसे हमारी गेहूं की फसल का रेट है 1975, अगर उससे कम कोई खरीदता है वो जेल जाना चाहिए। ऐसा कानून होना चाहिए। आप ये देखिए, जैसे डीजल है, हम पेट्रोल डीजल लेने के लिए जाते हैं पेट्रोल पंप पे, तो वो 1 रुपया भी कम नहीं दे सकता। अगर हम उससे बदतमीजी या तानाशाही करेंगे तो हमें जेल भेज देगा। ऐसे ही हम लोग अपनी फसल को 1 रुपया भी कम दें तो सरकार उनको जेल भेजे जो हमसे माल करे, हमारी फसल का दाम कम दे। ऐसा कानून बना दे, बात तो भांडा कुछ हिंदुस्तान कुछ सोने की चिड़िया पे आई। हालांकि अभी योगी जी ने लगातार इसी के अंदर जो है बड़ी बनाते हैं ये कानून किसानों का फायदा है। पुराना समझ में आ रहा कि इसमें जो है फायदा है। फायदा है, अगर फायदा देखो, यहाँ किसान दिल्ली खुले मैदान में यहाँ क्यों बैठते हैं? ऐसा नहीं है। हर आदमी, इनकी उम्र देखिए, 100 साल होने जा रहे हैं, 100 साल होने जा रहे हैं, केवल 3 ईयर्स काफी है, 3 साल और इन्होंने कितना जीवन देखा होगा, कितनी सरकारें देखी होंगी। जो सरकार कांग्रेस की थी वो सरकार भी मानती तो सब है। बाबा, अभी जो यहाँ पे 37 आदमी, लगभग संख्या जो है शहीद होने वालों की 37 हो चुकी है, और आपकी भी उम्र बहुत ज़्यादा है, फिर भी आपको जो कड़ाके ठंड में ठंड का महसूस नहीं हो रहा है, बारिश भी हो रही लगातार, उसके बाद भी किसान भाई बैठे हुए हैं वहाँ पे, इसके बारे में क्या कहेंगे आप?
हमारे बड़े भाई शहीद हो रहे हैं, हम भी शहीद हो जाएंगे, बड़े छोटे हो रहे हैं। पूरा नाम बताइए सर, पूरा नाम क्या है आपका? कितनी उम्र है सर आपकी? तो सर कहते हैं अभी 97-98 साल की उम्र में भी आप में इतना जोश है, क्योंकि आप कहते हैं कि किसानों को जो आंदोलन में आप साथ चल रहे हैं, बराबर से कदम मिला रहे हैं, तो क्या लगता है आपको सरकार सुनेगी आप लोगों की? सुनेगी ना सुनेगी, सरकार तो भारी मुश्किल है, किसानों से सरकार नहीं है जी। अरे बनाई तो हम नहीं है, अब नाम सुनेगी अगले में पट्टी खाओगी, चुनाव तो आते रहे, फिर क्या करेगी? क्योंकि सरकार जो चुनी गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा किसानों ने ही सरकार को वोट दिया हुआ। हालांकि किसानों का कहना है कि मैंने पहली बार में जो प्रधानमंत्री बने थे, जिस बार उन्होंने वोट उन्होंने दिए थे, उन्होंने ही गद्दी पे बैठाने हैं। अगर हमारी मांगे नहीं मानेंगे तो हम उनको कान पकड़ के नीचे लाने का काम करेंगे 2024 में, और जब ही यहाँ से हटेंगे जब प्रधानमंत्री को हटाएंगे, ऐसा भी किसानों का कहना है। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी की जो कार्यवाही हो रही है उससे संतुष्ट नहीं है? साफ सुथरी बात यही है। कृषि कानून के उसमें संतुष्ट नहीं है, और काम चाहे कुछ भी करे जाओ, जब तक अपना भला नहीं हो तो क्या करेंगे? हमने जो चुनकर भेज। प्रधान जी आपका? राजेश कुमार यादव। आप प्रतिनिधि हैं जी। अच्छा प्रधान जी, एक बात बताइए, स्वच्छ भारत मिशन अभियान चलाया गया था जी, और उसमें एक योजना चलाई गई थी स्वच्छता मिशन जी, उसके तहत हर घर में शौचालय एमआईएस करवाया गया था जी, और नाली खरंजा को लेकर साफ सुथरा सफाई कर्मी की नियुक्ति की गई थी। तो आप अपने ग्राम सभा में लगभग कितना शौचालय एमआईएस करवाए होंगे एलओबी एसबीएम मिला के? लगभग हमारे यहाँ तो रिकॉर्ड भी देखना होगा, लेकिन अब मान कर चलिए कि 150-200 के लगभग तो हो ही गया। तो कुछ लोग अभी छूटे हुए हैं? जी, अभी ज़रूर कुछ लोग छूटे हैं, लेकिन सब गया है। जब भी फीडिंग होके आ गया वो लोग भी पात्र बन जाएंगे, सब हो जाएगा उनका भी। अच्छा, शौचालय का लोग इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं कि आए दिन देखना ये पड़ता है कि बाहर की तरफ शौच करने के लिए जाते हैं जी। और उनको आप कैसे जागरूक करते हैं, किस प्रकार से? अपने सफाई कर्मी के माध्यम से? अपने सफाई कर्मी के माध्यम से, अपने माध्यम से सबको बताया जाता है कि शौचालय को ही प्रयोग मिलावें। लेकिन कुछ लोग ऐसा सुबह मॉर्निंग की वजह से जाते होते हैं इधर उधर, तो कहीं अपना दिशा मैदान देखते हैं अच्छा तो वहाँ भी फ्रेश हो जाते हैं, न तो ज़्यादातर तो लोग शौचालय को ही यूज करते हैं। कोरोना वैश्विक महामारी में दवा का छिड़काव अपनी ग्राम सभा में बहुत बढ़िया हमने करवाया था, बहुत विशेष ध्यान देकर करवाया था, साथ रह के करवाया था। कुछ असहाय लोग थे जो रोज कमा रहे थे, रोज खा रहे थे, वो उनको आप अपने माध्यम से कुछ मदद? अपने माध्यम से जहाँ तक मुझसे बना पैसा दिया, अनाज दिया, व्यवस्था रहने के लिए दिया। कायाकल्प के तहत विद्यालय का कार्य बहुत बढ़िया, हमारे यहाँ का विद्यालय शौचालय वहाँ का स्वच्छ है, वहाँ का रहन सहन अड़ंजा खड़ंजा सब मरम्मत सारी व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, बगल में आंगनवाड़ी केंद्र है उसके शौचालय, उसका पानी की व्यवस्था, उसकी रहन सहन सारी साफ सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी है। प्रधान जी, वैश्विक महामारी कोरोना में जो प्रवासी मजदूर बाहर से आए थे उन्हें मनरेगा के तहत कार्य करवाना था, तो आपके यहाँ कितने लोग बाहर से आए थे और कितने लोग इच्छुक थे मनरेगा में कार्य करने के लिए? पूरा रिकॉर्ड तो देखने के बाद ही बता पाएंगे, लेकिन ज़्यादातर जितने लोग आए हम सबको रोजगार दिए और सब लोग किए। क्वारंटाइन की व्यवस्था अच्छी किए, इनके रहने खाने की व्यवस्था अच्छी किए और सबका पेमेंट हुआ, और जितना जो काम किए सबका पेमेंट हुआ, सब पैसा पाए, अपना आराम से हैं। कितने लोग हैं, कितने लोग फिर आवास के मामले में क्या रुचि रही आपकी? बहुत हमारा प्रयास रहा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आवास दिलवा सकें, और पंचायतों के अभाव में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का यहाँ सहयोग किए भी हैं। आपके यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ नहीं है। इसके बारे में आप अपने ब्लॉक से अधिकारी या सीएमओ से या जिलाधिकारी महोदय से किसी प्रकार से चर्चा किए थे कि हमारे यहाँ एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन जाए? और जेएनएम की चर्चा भी किए थे। हमारे यहाँ जो पुराना प्राइमरी पाठशाला है वो गिर रहा है, धराशायी होने के चक्कर में है, उसके लिए हम लोग लिखित दिए हैं, लेकिन उसका कोई अभी तक शासन से कोई जवाब नहीं मिला। पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र हमारा रेडी है, बनकर
बच्चे उसमें पढ़ाई कर रहे हैं। मौके पर तो क्वारंटाइन की वजह से सब बंद है और सामुदायिक शौचालय बनकर रेडी है। पंचायत भवन का कार्य चल रहा है। अच्छा, इसके पहले मनरेगा की मजदूरी 182 रुपया थी जी, जबकि 182 रुपया में कहीं मजदूर मिलेंगे नहीं आपको। अब वैश्विक महामारी कोरोना जब से आई है उसका रेट बढ़ाकर 201 रुपया कर दिया गया है। तो आप उन मनरेगा के मजदूरों को कैसे मैनेज करते हैं, किस प्रकार से मैनेज करते हैं? जैसे 182 रुपया में तो कोई सामान आएगी नहीं और लगभग बाहर की प्राइवेट मजदूरी लगभग 300, 350, 400 रुपये है। तो किस प्रकार से आप उन्हें मैनेज करते थे? अब वो करते हैं, अब उनकी मजदूरी थोड़ा लेट होती है तो अपने पास से भरना पड़ता है, क्योंकि वो कमाते हैं तो खाते हैं। इसलिए कि अगर हम उनको ज़रूरत है तो अपने पास से देते हैं, अगर नहीं है तो इधर उधर से कैसा भी करके उनकी व्यवस्था हमको करनी है अगर हमारे यहाँ खटे। जैसे कि अगर नाराज हो रहे हैं कोई, जैसे पंचायत भवन का काम करने के लिए राजी नहीं मनरेगा के तहत, सामुदायिक शौचालय पर काम करने के लिए राजी नहीं, उनको पास से या कैसा भी करके कुछ दूसरा सहयोग किया जाता तब तो काम करते हैं। आए दिन देखा जाता है कि आवारा पशु आवारा पशु किसान अपने खेतों के रखवाली रात भर के जग के दिन में भी रक्षा करते हैं। रात भर की उन्हें कहीं आराम करने का समय नहीं मिल रहा है। जब से भूषण खाने बंद हुए हैं लोग उन्हें छोड़ दे रहे हैं। इसके उपलक्ष्य में सरकार हर ग्राम सभा में गौशाला की योजना की थी कि गौशाला बनेगा, जहां जगह ज़्यादा हो या 2-4 गांव में एक ही जगह बनाया जाए। तो इसमें आपके यहाँ गौशाला है आपकी ग्राम सभा में? हमारे यहाँ तो इससे अगल बगल कहीं? अगल बगल भी काफ़ी दूर। तो जैसे आवारा पशु जो घूमते हैं वो वहीं पे लेके जाते हैं या लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं? वो ऐसे छोड़कर रात बिरात छोड़कर चले जाते हैं। जिसके खेत में आवारा पशु जाते हैं वो रखवाली करते हैं, उनको निकालते हैं, किसी और खेत में गए वो भी निकालते हैं। वर्तमान सरकार की नीतियों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? वर्तमान सरकार जो भी कर रही ठीक कर रही है। जो किसान बिल पारित हुआ है विधानसभा में, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? किसानों का हित में है या अनहित में? जबकि सभी में सरकार कभी किसान के अनहित का कोई काम नहीं। अच्छा, जब अनहित का काम नहीं सरकार करती है तो सिंधु बॉर्डर या दिल्ली जाने के लिए किसान क्यों जीत पे अड़े हैं? आज दिल्ली और कानपुर में बारिश का मौसम है, ठंडी का मौसम है, किड़किड़ाती हुई ठंड में लोग किसान बुजुर्ग। किसानों की क्या मंशा है, सरकार की क्या मंशा है, अब तो किसान ही बताएंगे। अब उस पर कोई वार्ता होने वाली है, वार्ता सफल हो जाए तो क्या चाहते हैं किसान, क्या चाहती है सरकार, तभी कुछ उसका निर्णय। अच्छा, कुछ लोग उनको कह रहे हैं ये खालिस्तानी है, किसान नहीं है। कहीं न कहीं आप भी एक किसान हैं। तो हिंदुस्तानी खालिस्तानी हो ही नहीं सकते, ये तो गलत बात जो भी कहे। अच्छा, उसी में कुछ लोग और कह रहे हैं किसान बुलेट से नहीं चल सकता, 4 व्हीलर से नहीं चल सकता, और जिसके पास 4 व्हीलर कार है, फॉर्च्यूनर है या इनोवा है। अगर हिंदुस्तान को किसानी करके जिला खिला सकता है तो जहाज से भी चल सकता है। धन्यवाद। ठीक, ओके। पीसी हाँ, कितना मांगल रहे? ले गल बारे 1.5 लाख रुपया ले गल बारे। 1.5 लाख? हाँ। वो खाली 1.5 लाख की ओकरा बादो औरियो ले? बाद में फैन ले गल बारे। फिर कितना ले गए? फैन बाद में अब बबे बता जी कितना ले, बबे देत रहनी है, सब हुए करत रहनी है, खाली हमने के दस्खत करा ले, पुला के दस्खत करा ले लो, पैसा लेके चल जात रहलो, लेके चलत रहले हैं। डेरवाओ धमकावत रहलो? डेरवाओ धमकावत रहलो? हां, तो का कहत रहलो? आके कहीं जेबू त ना नहीं को पैसा देता, तू बियान फंस जेबू ले तू अपने घर से पैसा देता रही। तो हम कहीं अपने घर से सरकार के आवता, सरकार दे तो उतना हमनी के मेंटेन काम के करब स, आ ना दे तो हमनी के मेंटेन केंगा हुई तो हमनी के फंसे जाब स, आ तो तू केंगा फंसबू। तो यही धबा के हमनी पूर्वी नौतन के कौन नंबर वार्ड है? 12 नंबर वार्ड के रहुआ वार्ड सदस्य बानी। का नाम पड़ी? हमार नाम सुखली देवी। सुखली देवी। एथियो में पैसा मांगलन इंदिरा आवास में, सब में वो अपना तो काम कर रहले बारे आके। इंदिरा आवास में को काम नहीं के भइल, हमनी के नहीं के भइल, उहे के करा के लेके चल गइल। रउआ से नहीं के भइल, उहे आइल वाला हमनी के कब से कराओ के त लोग जाके उनका लगे कोई जी ना हमनी से हेंगे कहता लोग में करते प्रॉब्लम बा, ओई से तान के वो लोग काम करा के उन्हीं से ले जाई। कौन ची में ई घूस लेले बड़े न अभी रउआ से? खाली घर के में लोग के घर बनता न ओमे ले लेता रे पलैया के, हमनी के आवे के पहले तहसील के गरन से हुआ मुखिया के दुआ पर, अभी वही जारन से तले तहसील के लेके चल गेले मुसाई टोला से।
ई कही जोन बनल बा हई कच्ची बोलल फेवर ब्लॉक। हाँ एमे कितना लेले बड़े? एमे एक बेर हमनी से 1 लाख लिखलवाल ने हाँ। पूर्ति कटवाल रसीद आ फिर बाद में दोबारा आइले त फिर बाबा से उ काहे खातिर लेहलन उ? अब बुता ई तनी का अपना घर से निकल न डाला सरकार के घर से घूस लेलन उतना की काम दे हम दे लेन मुखिया के एती के देबै ब्लॉक में ले आके जमा कर कितना का फंड रहे? जेई में कितना के फंड रहे? ई रहे बाबा बताब जी कितना को रहे बाबे से सब रिपोर्ट मिल लगभग 4-5 लाख के काम रहे। हाँ ओमे से 1 लाख पीसीए ले ले। हाँ फिर दोबारा आइले त फिर दोबारा तहसील के ई हम ना दस्खत करतन त हमरा से मुखिया जी से झगड़ा कलल। हां ओकरा बाद दबाव बना के इलू ले लो। मुखिया जी रो अपने घर से नहीं दे सरकार के घर से आओ त काम हमने के करा। मुखिया जी रहले ना मुखिया की मुखिया के पति ना मुखिया जी आई रहले का मनोज पासवान। हाँ तो मुखिया के पति हवन। हाँ उ तो हलैया हवे लेकिन मुखिया ही त ना आइले। ना आई रहली। हां खाली मुखिया के डेरवा धमका के पैसा ले जाता रहे। कहत रहे काम ना होई पैसा ना देबू तो कहां निकालत रहे बाबा पैसा दियाइल तबे काम रौरी के। हां अभी बुझाते 1.5 महीने का होखे करे काम तबे उतान के लेके चल गइल। तो हई बताई ईटा किना त कितना महंग ईटा किना था। उ सब पैसा ले जाता रहे घूस में उ ले जाता रहे घूसे न मांगता रहे। दोसर का थे और उगा डरवा तो बड़न की ना काम होई कोनो काम ना दे में ना दे तो कहां देत रहे बड़ा बढ़िया से काम दलो जब है लोग बस गइल तो बड़ा बढ़िया से देल कहत रहे होखबे ना करे पैसा दलन तो होई ना देबल खाली को किस्तानी की जमीन है सर किस्तानी की जमीन है। बताई किस्तानी की जमीन में घर बन जाता सरकार या रोड ना बनी काहे ना बनी रोड घर बा तो रोड बनबे करी तो ना देत रहे तो बड़ा बढ़िया से हुजू कटवाओ करले फूल एमे हेतना पानी लागल। नल जल में अभी तक नल लइखे लागल है। एकर पैसा कितना ले गइले? अब उमे 3 आदमी सजिया रहल लाल मुखिया हई शिकारी ई सब जन माने रह के काम कराव लो। आई दिन बेटिया कहीं उहे काम करौनी उहे अपना से सब करौनी। हां सारा खाता में से रउआ खाता में से सारा पैसा निकाल ले गइल रउआ निकाल के दे देनी पैसा। ओमे से रउआ तो कहतनी बात सही धबधबा के ले आइल तो हमनी को नल जल कितना आई रहे पैसा? ओबर हमनी का कम में रहे। कम माने कबो ओबर से 15 इतने न रहे। हेलो 15 हाँ माने 15 लाख में 30,000 में रहे जा 15 लाख। हाँ 15-18 लाख तो ये दियो लक ई लोग। हां तो ई दो बड़ी लोग के आइल बा हमनी को बड़ा कम में आई रहे पानी हम मतलब सब नल के जितना रुए थी किल बने सब में पानी जाला। हां पानी जाला माने कितना टाइम पानी रुए भेजनी? सवेरे दिन भर हो चलेला 3 टाइम सुबह 12 बजे शाम के। हां 3 टाइम पानी चलेला त का कहले बोलो जे जब मन तन है हमरा दुआ पे बात लौकत न बा हां बा आ का कहले जकरा दुआ पे बा उ का कहले बोलो जड़ से पत्ती से काट के ओकर इति निकाल ले बोलो त ई बात के निकल ले बा माने जकरा दुआ दुआर वाला आदमी। हां तो उहे लोगन निकल होई हमनी के त निकाल के ना लियाब सन। हमनी के निकाल के लियाब सन। अच्छा नल जल में से मुखिया कितना पैसा ले ले? नल जल में से मुखिया कितना पैसा ले ले? मुखिया लाले त बाबा आओ तरबे सजिया बिहान सवेरे आके आ सब बुझ हम मुखिया सर्वे कइले नल जल के जब उद्घाटन हो गइल तो सर्वे कइले सब देखले जे केगा बनल बा। आओ तर बाबा बस सजिया आ जाता रे न ठीक बा हमनी के रखवारी कइले बन से देखी होजी से लेके। हां आपका नाम? मोहन चुरसिया ग्राम पंचायत राज पकड़ा डुमरिया का मैं उप मुखिया हूँ और यहाँ की स्थानीय समस्या ज्वलन समस्या अभी तत्काल सरकार ने खड़ा की है कि हमारे पंचायत में 2 रेवेन्यू है थाना नंबर 115 और थाना नंबर 116। तो 115 में 5 वार्ड है 15, 16, 17 और 18 और 19 और सरकार ने अपनी गलत मानसा से इस रेवेन्यू को नगर निगम में डाल रखा है जिसका हम पुरजोर विरोध किए हैं। हम स्थानीय विधायक के पास भी गए थे उन्होंने अपने लेटर पैड पर भी कुछ लिख करके दिया है। अच्छा यहाँ पे जो विधायक है इस पंचायत थी पूरे आपका बैरिया प्रखंड के तो यहाँ के विधायक के पास गए थे क्या क्या विधायक जी बोल रहे थे वहाँ पे? विधायक जी ने बताया कि ये सरासर अन्याय हुआ है ये हमारे क्षेत्र का सुदूर देहाती इलाका है और उन्होंने रिटर्न में भी लिख दिया है और उन्होंने ये बताया है कि मैं जरूरत पड़ेगा तो आपके धरना प्रदर्शन में भी चलूंगा बैरिया से प्रखंड से लेकर के जिला मुख्यालय तक चलूंगा और मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। अच्छा आपके यहाँ का विधायक का नाम क्या है बताइए आप? मेरे माननीय विधायक जी का नाम है नारायण शाह जी और अभी हाल फिलहाल में वो
बहुत प्रचंड बहुमत से जीते हैं। लेकिन ये काम हुआ है तो उनको भी इस क्षेत्र के बारे में आवाज़ वहाँ अपने विधानसभा में उठानी चाहिए थी। जब वहाँ से विधेयक पास हुआ है तो भी आवाज़ उठानी चाहिए थी। ये पता नहीं उठाया या नहीं उठाया, लेकिन इतना जरूर है कि हम लोग गए थे तो इस नगर निगम में जो क्षेत्र हमारे, एक मेरा ही नहीं, इस प्रखंड के तमाम 8-9 बड़े बड़े पंचायतों को नगर निगम में डाल दिया गया है। नगर निगम घोषित कर दिया गया। हाँ, उसमें डाल दिया गया है, नगर निगम बेतिया नगर में डाल दिया गया है। यदि ये पास हो जाता है तो हमारे प्रखंड बैरिया का अस्तित्व ही मिट जाएगा। मात्र छोटे छोटे बेचिरागी पंचायत, जैसे आपको सूरजपुर हो गया, बैजुआ हो गया, आपको बथना हो गया, लोकरिया होगा, मियापुर हुआ, यही बचेगा। अच्छा, आपके यहाँ जो प्रखंड वाइज जो प्रखंड है, यहाँ पे ज्यादातर जो कृषि विभाग, कृषियों की भूमि है वो तो लगभग नदी में चला गया है कि नहीं? लगभग यहाँ पे जो लोग हैं वो किस पे डिपेंड है, किस आधार किस पे डिपेंड है? हमारे यहाँ के टोटली लोग जो है कृषि पर आधारित हैं और मजदूरी पर आधारित है। अगर वो मजदूरी करें नहीं तो खाएंगे नहीं। कुछ लोग ऐसी फैमिली है हमारे यहाँ जो लैंडलेस है, यानी बिल्कुल भूमि ही नहीं है, घर बनाने के लिए भूमि नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना कि हमारे माननीय मुखिया जी ने बताया कि 7-8-10 घर जो ऐसा मिला हमको वार्ड नंबर 14 की तरफ कि उसके पास जमीन नहीं है जो घर बने, और वो वापस जा रहा है। आइए मुखिया से भी बात करते हैं, इसके बारे में क्या कह रहे हैं मुखिया जी? बोलिए आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हमारे पंचायत में आवास आया था 10-12 को, इसका वो जमीन नहीं मिला। आवास इसका आप विरोध कर रहे हैं पूरी तरह रूप से? जी, हम भी इसका मेरा नाम राजू हजरा, ग्राम पंचायत पटना डुमरिया।